हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ और वेलकम करती हूँ आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये देखिए, आज सुबह से ही यानी रात से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश तो वैसे कल से ही काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो लेकिन बीच में रुक रुक के हो रही थी। तो आज ये सुबह से बारिश होने लग रही थी। तो अभी दोपहर हो रखी है, तो जैसे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है और इतनी तेज़ जो है वो बारिश हो गई है। और हमारे घर के आगे का हाल देखिए, घर के सामने का, नीचे का, हमारी रोड जैसे मैं आपको कई बार दिखाती हूँ। तो आज ये देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि कहने की हद नहीं। ये बारिश जो है पूरी दिल्ली में ही हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सभी जगह पानी इतना भर गया था। तो हमारे घर के सामने का ये सीन है कुछ कि पानी, जो गाड़ी के टायर हैं पानी से आधे डूब गए हैं देखिए। और जो सामने पुल दिखाई दे रहा है ये आपको, यहाँ तक ऊपर पानी का लेवल जो है वो बिल्कुल इतना ज़्यादा हो चुका है। और जो ये डस्टबिन दिख रहे हैं कूड़े के, ये भी देखिए कितने इनके टायर वायर जो है वो डूब चुके हैं। तो ये देखिए कितना हमारे घर के आगे ही कितना जो नाला था वो ओवरफ्लो होके कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। और ये देखिए इधर जो रास्ते में है ना, लोग खड़े हुए हैं कि किस तरह से हम इसे पार करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी है। जैसे छोटा बच्चा तो यहाँ पे पार कर ही नहीं सकता, वो तो बह ही जाएगा। और ख़तरा भी था इतना ज़्यादा कि जैसे ये पानी में अगर कोई बह भी जाता है तो वो सीधा ही फुल पानी में चला जाएगा, क्योंकि नाले में नाला भी है जो नाले के अंदर डूब भी सकता है। तो चलिए मैं फिर यहीं से फिर मैं अच्छी तरह से वीडियो बनाने के लिए नीचे चली जाती हूँ। तो ये मैं गली में खड़े होकर जैसे मैं नीचे ये बना रही थी, तो ये देखिए ये बिल्कुल इतना अच्छा आपको सीन दिखेगा ना, बहुत ज़्यादा पानी दिखेगा, क्योंकि ऊपर से मैं इसको थोड़ा ही कवर कर पा रही थी। तो नीचे आके मैं देखिए पूरी तरह से आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पानी आया हुआ था, ठीक है। आप जैसे देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में कि ये नाला, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रखा है। मेरे घर के आगे एक नदी जैसी बह रही है, ठीक है। तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करिए। और ये जो इतना पानी आ रखा है ये सभी जगह का हाल है, लेकिन हमारे घर के आगे ज़्यादा कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से पानी बहता है। क्योंकि जो ये हमारे घर के सामने का है, जो घर है ये हमारा, वो थोड़ी ढलान पर है। बाकी पूरा का पूरा जो गांव है वो अंदर की तरफ है। तो जो भी पानी आएगा या जो भी पानी का निकास हमारे घर के सामने से ही गांव में से बाहर जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज कितनी तेज़ बारिश हुई थी और जैसा कि बहुत ज़्यादा ही पानी घर के आगे, पता है घर के आगे इतना पानी इकट्ठा हो गया था कि पूरी नदी बन गई थी और बाढ़ जैसा। घर के अंदर नीचे वाले घर में भी पानी आ गया था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो और आप जो कि पुल के नीचे जो आपने देखा था वो, और हमारे घर के आगे का बिल्कुल एक लेवल का बन गया था, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। तो ये है कि ये जो है वो वापस आ गया, बड़े वाला बेटा भी, ये भी ड्यूटी नहीं गया, क्योंकि सभी तरफ पूरी दिल्ली में आई थिंक बारिश हुई है आज वाली। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, तो जैसा कि आपने वीडियो में देख भी लिया होगा, और मैंने जो है वो शॉर्ट भी डाली थी कि किस तरह से हमारे जो है वो इतना पानी भर रहा था, ठीक है। मैं नहाई हूँ और ऊपर नीचे सफाई भी करती, क्योंकि बारिश आती है ऊपर छत पे, और काम क्या होता है बारिश में, नहाना भी हो जाता है और ऊपर झाड़ू लेके पूरी छत मैंने धो दी, साफ़ सुथरी कर दी। अच्छा, नीचे आ जाने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाए पकोड़े बना के, और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर रेस्ट करने के बाद मैं अब कटिंग कर रही हूँ एक सूट की। तो अब बज जाते हैं 5, ठीक है। अब 5 बजे जैसे मैं अब सूट की कटिंग कर रही हूँ, तो कटिंग करने से पहले जैसे मैंने निशान तो लगा लिए हैं, ठीक है, मैंने निशान लगा लिए हैं। और अब निशान लगा के जैसे मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि किस तरह से फिटिंग के निशान लगाने चाहिए और किस तरह से कपड़ा, जैसे कई बार मैं कपड़ा आपको फोल्ड करना बताती भी हूँ
कि किस तरह से कपड़े को जो है वो अस्तर वाला सूट है, अस्तर की कटिंग कैसे करते हैं और उसको जो अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख के किस तरह से कटिंग करते हैं, काटते हैं। तो जो अस्तर पे निशान लगाने हैं जो फिटिंग के, वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप किस तरह से मैंने निशान लगाए हैं फिटिंग के, क्योंकि जैसे मैं कुर्ती स्टिच करती हूँ ना, बिल्कुल पहली बार में ही जो है कस्टमर को जो है खुशी हो जाती है कि उनके बिल्कुल फिटिंग की कुर्ती बनी है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये मैंने जो है वो ये जो तीरा था ये लिया था मैं, ये है 7, तो और बैक गला इसका है 7.5 या 8 का बना सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें से बैक गले के ऊपर डिपेंड होता है ये, बैक जो गला हमारा जितना डीप होगा कंधा इतना ही पीछे को जाएगा, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिया, यहाँ पे 5.5 का आया है ये, ठीक है। 7 का मेन तीरा था तो 1.5 इंच माइनस करके तो ये आ गया। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 7 इंच का था, इसमें से 1.5 इंच माइनस कर दिया है, तो अब ये देखिए 5.5 का आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जैसे ये 5.5 का है तो मैंने ये 6.5 का लिया है, 5.5 का है तो ये 6 का लिया था, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 6 का लेके यहाँ से और बिल्कुल ही एक लाइन लगा दी है, बिल्कुल यहाँ से एक, यहाँ से 6 पे एक लाइन लगा दी है। तो जैसे कि यहाँ से कंधे में आपका थोड़ा सा कमर जो साइज़ अभी तो वो पतली है, कई बार पतली हो जाती है, कई बार मोटी हो जाती है, वो हर बार वो उसका जो है वो थोड़ा बहुत हर 2-4 महीनों में साइज़ जो है वो उसका छोटा बड़ा हो जाता है कस्टमर का। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा ले लिया है, ठीक है। वैसे ये इतना बनता है, लेकिन कल को वो थोड़ा सा साइज़ मैंने उसका बड़ा ले लिया, क्योंकि फिर जो कंधे हैं ना वो यहाँ पे अड़ेंगे, तो यहाँ पे अड़चन ना हो उसके लिए मैंने थोड़ा 1/2 इंच नीचे कर लिया है, और कटिंग करते टाइम मैं थोड़ा सा ही नीचे लूँगी इसको, ठीक है। तो यानी इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिया है ये 6 लिया, 6.5 ये ले लिया, और उसके बाद कमर पे निशान लगाया है मैंने जो 14 के लिए, क्योंकि जो एक नॉर्मल सा जो होता है उनकी हाइट है, और तो उसके लिए एक नॉर्मल नाप के लिए क्या होता है, यहाँ से जो 6.5 या 7 का, और यहाँ पे हो जाता है 14 का, और यहाँ पे हो जाता है 21 पे, यानी इधर से 7, 14 और 21, 7 का पहाड़ आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर मैंने इन निशानों को जो है वो लंबा कर लिया, लंबा कर दिया मतलब पूरा सीधे कर दिए ये निशान मैंने। इसके बाद फिर मैंने लिया अपना, यहाँ से जो मेन तीरा है जो वो यहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। जो ऊपर का पूरा 7 था वो मैंने यहाँ पे 7 लिया है, और 7 में से हाफ से थोड़ा ज़्यादा पीछे हट के एक निशान और लगाया है, ठीक है। अब ये हो गया हमारी आर्मोल शेप के लिए, एक फ्रंट का है एक बैक का है, ठीक है। इधर के लिए जैसे चेस्ट साइज़ है मेरी 36, कस्टमर की साइज़ है 36, तो 36 पे एक हल्का सा निशान लगा के उसमें प्लस मैंने आधा इंच कर लिया, तो आधा इंच होके तो 2 में आ जाएगा ये, क्योंकि 4 पर जो है इसकी 4 परत हैं इसकी, तो 4 में आधा जमा करेंगे तो 2 लूजिंग आ गई है, ठीक है। 2 करके उसके बाद जितना ये हो गया उतना ले लिया जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके इसका क्या होगा कि जैसे ये हमने कमर पे निशान लगाया, कमर हमारी है 32, ठीक है। कमर हमारी कस्टमर की है 32, यानी यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 32 पे निशान लगा लेंगे, 8 चौक 32। 8 के बाद हाफ इंच और लगाएंगे इसमें, तो हाफ इंच
किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वो प्लेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, प्लेट में फिर 1.5 इंच जो है मैंने आगे बढ़ा के इसको ले लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हिप राउंड पे। हिप राउंड हमारा है 36, तो अगेन यहाँ से 9 लेके उसमें प्लस जो है वो इसमें ले लिया आधा इंच। ठीक है, आधा इंच क्यों लिया? क्योंकि ये कॉटन नहीं है, ये दूसरा कपड़ा है, तो थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, थोड़ा इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा हमें। और यहाँ से फिर ये है जो ये इधर एक्स्ट्रा चौक फोल्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने स्केल से ये जो है वो सीधे कर लिए लाइनों को सबको, और यहाँ पे दे दिया। फिर इस कोने से 1.5 इंच लिया है, इस कोने से 1 इंच लेके अपना आर्म होल की शेप दे दिया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग में उल्टी। फ्रेंड एक बात बहुत अच्छी वाली इंफॉर्मेटिव बता रही हूँ आपको, कि जब भी हम कटिंग, तो देखो सबको अपनी अपनी तरह से करने की वो है, किसी भी तरह से कर लीजिए, लेकिन जो तरीका है ना कटिंग करने का, ये है कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हमारा उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए। यानी कैंची हम जब चलाएंगे तो उल्टे हाथ की तरफ। जैसे मैं अभी यहाँ पे चला रही थी तो क्यों रुक गई? यहाँ पे इसलिए रुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जो नीचे वाला पार्ट है ना कपड़े का, थोड़ा सा खिसक जाता है ऊपर को, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है 1-2 सूत का। फ्रेंड्स, बारिश की वजह से ये पंख वाले मकोड़े भी आ गए हैं, तो कहीं ये बेचारे, ये देखिए ये भागा भागा आ रहा है, लेकिन डर लगता है कि ये भी कैंची से बेचारों को कुछ हो ना जाए। फिर भी मैं ध्यान से कर रही हूँ। एक हाथ से देखते रहिए वीडियो को, दिक्कत हो रही है। अब ये देखिए, ये जो मार्जिन है जो हमारा, ये जो मार्जिन है ना, ये हमारा सीधे हाथ की तरफ ही निकला है। अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे और इसे कटिंग करते जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा सा एक हाथ में लेके, थोड़ा सा कम ही है मेरे को फोन लेके। ठीक है, काट लिया। अब ये देखिए ऊपर नीचे अलग अलग हैं ये। अब कटिंग होगी इसकी, ये ठीक है, जो हमने तिरछा निशान लगाया है ना, हो नहीं रही है कटिंग। ठीक है, अब ये इधर डाउन हो जाएगा, इधर गला बन जाएगा, तो ये हमारा जो है वो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट, तो फ्रेंड्स वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो भी कुछ इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी उसकी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।